तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। अभी क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक जितने भी क्वेश्चन है उनका हमें इनवर्स निकालना है। इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर उनका इनवर्स हो, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो तभी जाके हम इसका इनवर्स निकालेंगे। ओके, फाइंड कर लेते हैं। सिंपल इनवर्स निकालना हमें आता है, बेसिक वाले वीडियो में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है नहीं। तो देखो अभी हम थोड़ा सा इसमें देखो इसको समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कि इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तभी निकालेंगे। ओके, तो ये मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये हमें पता कैसे चलेगा, वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं। ओके, देखो मान लो जैसे कि मेरा एक मैट्रिक्स है ए। ओके, ए का एक मेरा मैट्रिक्स है और हमें इसका क्या निकालने के लिए कहा है, इनवर्स निकालने के लिए कहा है। हमें क्या निकालने के लिए कहा है, ए का इनवर्स, यानी कि ए और ये इनवर्स है कि नहीं, ए का इनवर्स निकालने के लिए कहा है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और हमें इसका मतलब इनवर्स मिल सकता है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे? देखो ए इनवर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है, हम ये ऑलरेडी बेसिक वाला वीडियो पढ़ चुके हैं, ठीक है नहीं। हमारा फॉर्मूला इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a डिटर्मिनेंट्स इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है नहीं। ये हमारा फॉर्मूला होता है इनवर्स निकालने का, ठीक है नहीं, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो इसी फॉर्मूला की मदद से हम ये मतलब क्या वेरीफाई कर सकते हैं कि मतलब ये जो मेरा मैट्रिक्स है इसका हमें एग्जिस्ट मतलब इसका जो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। ये हम आसानी से इससे मतलब इसी फॉर्मूला से ही इसको हम इसके मदद से हम ये आराम से ये कह सकते हैं कि इसका इनवर्स है या नहीं। कैसे? देखो इस फॉर्मूला में से ए डिटर्मिनेंट्स, ये जो ए डिटर्मिनेंट्स है ना, जैसे कि मान लो मेरा देखो यहाँ पे मेरा एक मैट्रिक्स ये है और इसका मुझे इनवर्स चाहिए। तो इनवर्स इसका निकालने से पहले देखो इनवर्स निकाल लेंगे, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, ए डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। ए दिया हुआ है, इस ए का डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। अगर इसका ए का डिटर्मिनेंट्स अगर जीरो होगा, ओके, अगर ए का डिटर्मिनेंट्स अगर जीरो होगा तो इस जीरो का इस फॉर्मूला में पुट करो तो क्या होगा, देखो 1/a डिटर्मिनेंट्स कितना आ रहा है, 0। तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है नहीं, नॉट डिफाइंड, यानी कि इसका जो इनवर्स है वो आएगा ही नहीं, एग्जिस्ट की मतलब करेगा ही नहीं। ओके, तो देखो यही इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है कि हम कैसे पता चलेगा हमें कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। कैसे कि हमें उस मैट्रिक्स का बस डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है। अगर डिटर्मिनेंट्स जीरो होगा तो ये नॉट डिपेंड होगा, यानी कि इसका इनवर्स आएगा ही नहीं। और जीरो के अलावा अगर कुछ भी नंबर आएगा तो वो उसका इनवर्स है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम आगे भी सॉल्व करेंगे। अगर देखो अगर जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल, ये एक मेरा मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स फाइंड करना है, इसका इनवर्स कितना है। ओके, ये मेरा क्वेश्चन है। तो अब क्या करोगे, इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला होता है ये होता है, ठीक है नहीं, ये 1/a डिटर्मिनेंट्स इंटू एडजॉइंट है। तो अब ये सबसे पहले क्या करोगे, कुछ करने की जरूरत नहीं, सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू चेक करो, ए डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालो। अगर जीरो आ रहा होगा तो और आंसर करने का जरूरत ही नहीं है, बाकी आंसर खत्म, यहाँ पे खत्म। अगर ए डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 0 आ रहा है तो आप कह दोगे कि ये मेरा क्या इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डू नॉट एग्जिस्ट द इनवर्स, इसे लिख दोगे। अगर जीरो के अलावा कुछ 1 2 3 4 अगर कुछ भी एक नंबर आएगा तो उसको आप आगे सॉल्व करोगे इस फॉर्मूला से। ओके, तो देखो ये रहा इसका शॉर्टकट मतलब क्या मेथड। ओके, अगर ए डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 0 आएगा तो उसको वहाँ पे छोड़ दोगे। अगर ए डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 0 के अलावा कुछ भी एक नंबर आ गया तो उसको आप आगे सॉल्व करोगे। तो देखो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो इसका मुझे क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए, है कि नहीं। ये मेरा मैट्रिक्स है, ये मेरा मैट्रिक्स ए है, इसका मुझे ए इनवर्स का वैल्यू चाहिए। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a डिटर्मिनेंट्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, है कि नहीं। हम ये कन्फर्म कर लेते हैं कि इसका मतलब इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, ये हम कन्फर्म कर लेते हैं पहले। तो ए डिटर्मिनेंट्स पहले इसका निकाल लेते हैं। इसका ए डिटर्मिनेंट्स कैसे होगा, क्या होगा,
2 3 जा 6 माइनस करेंगे 4 इंटू -2 4 इंटू -4 इंटू -2 -8 तो 6 -8 यानी कि 6 + 8 = 14 हो रहा है 14 हो रहा है। इसका मतलब इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको हम आगे भी सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 तो नहीं आ रहा है 14 आ रहा है 14 आ रहा है यानी ये सही है। इसको हम आगे भी और करेंगे। ओके तो यहाँ पे ए डिटरमिनेंट्स का वैल्यू मिल गया। अभी हमें किसका वैल्यू चाहिए एडजॉइंट ए का वैल्यू चाहिए। फिर इसको सॉल्व कर देंगे फॉर्मूला की मदद से। ये हमारा फॉर्मूला है ठीक है नहीं। अभी एडजॉइंट का वैल्यू चाहिए तो एडजॉइंट ए का वैल्यू अभी फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ए तो एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं इस मैट्रिक्स का माइनर निकालेंगे सबसे पहले। तो देखो माइनर निकाल लेते हैं। सॉरी देखो ये जो 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना इसका जो डायरेक्ट कोफैक्टर निकालने का एक फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड है। वो क्या है कि ये जो दो एलिमेंट्स है इन दो एलिमेंट्स का प्लेस चेंज कर दोगे इस दो एलिमेंट्स का प्लेस चेंज कर दोगे और ये जो दो एलिमेंट्स है इनका साइन चेंज कर दोगे। ये शॉर्टकट मेथड है कोफैक्टर निकालने का। ओके 2 × 2 ऑर्डर का सिर्फ 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का अगर इसका कोफैक्टर पूछा हो तो ये शॉर्टकट मेथड है। अब क्या करोगे देखो क्या करोगे इन दोनों एलिमेंट्स का प्लेस चेंज यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा और इन दोनों का साइन चेंज ये -2 है +2 हो जाएगा और ये +4 है यहाँ पे -4 हो जाएगा। तो ये इसका आराम से आ गया क्या एडजॉइंट। ओके डायरेक्ट इसका देखो एडजॉइंट आ गया सिंपल एडजॉइंट आ गया डायरेक्ट एडजॉइंट ही आ गया। माइनर निकालना नहीं पड़ा कोफैक्टर भी निकालना नहीं पड़ा डायरेक्ट एडजॉइंट आ गया। ये इसका शॉर्टकट मेथड होता है कि 2 × 2 ऑर्डर का किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट पूछा हो तो अब बस शॉर्टकट मेथड में ये कर लेना इन दोनों का प्लेस चेंज और इन दोनों का साइन चेंज। तो इसका एडजॉइंट आ चुका है। ओके तो देखो हमें ए डिटरमिनेंट्स आज देखो ए का डिटरमिनेंट्स पता चल गया एडजॉइंट ए भी पता चल गया। अभी बस इन दोनों को फॉर्मूला में पुट करो आंसर खत्म। तो यहाँ पे कर लेते हैं। हाँ तो हमें क्या चाहिए ए डिटरमिनेंट्स का वैल्यू चाहिए सॉरी ए इनवर्स का वैल्यू चाहिए तो = 1/a डिटरमिनेंट्स। ए डिटरमिनेंट्स कितना है 14 इंटू एडजॉइंट ए कितना है 3 2 -4 2। ओके तो ये रहा इसका आंसर। अब यहाँ पे इसको छोड़ दो तब भी आंसर सही है आगे करने की जरूरत ही नहीं है आंसर इसमें कंप्लीट है आंसर सही है। ओके तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम टू सेम यही है कि नहीं। ये मेरा दिखाई दे रहा है ना ये मेरा ओके -1 5 -3 2। ओके तो इसका भी इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए हम मेरे पास फॉर्मूला तो ये है। तो सबसे पहले हम कन्फर्म कर लेते हैं कि इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। किससे कन्फर्म करेंगे ए का डिटरमिनेंट्स ठीक है ना। ए का डिटरमिनेंट्स फाइंड कर दो। ये रहा मेरा ए इसका डिटरमिनेंट्स तो -1 × 2 -2 माइनस करेंगे -3 × 5 -15 तो -2 -15 तो +15 -2 +15 +13 होता है। तो देखो इसका जो डिटरमिनेंट्स आ रहा है वो 13 आ रहा है। इसका मतलब ये इसका इन्वर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो अभी इसको हम आगे करेंगे। ओके तो ए का डिटरमिनेंट्स आ चुका है और अभी हम इसका एडजॉइंट ए फाइंड कर लेते हैं। और एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करेंगे ये हमारा देखो 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है इसका हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करने का शॉर्टकट मेथड ये है कि इन दोनों का प्लेस चेंज इन दोनों का साइन चेंज। तो इन दोनों का प्लेस चेंज 2 ऊपर चला जाएगा और -1 को इधर भेज देंगे प्लेस चेंज हो गया और इन दोनों का साइन चेंज। ओके ये आपको याद रखना है शॉर्टकट मेथड। देखो ये +5 है -5 हो जाएगा और ये -3 है +3 हो जाएगा। ओके साइन चेंज हो गया तो डायरेक्ट एडजॉइंट आ गया। हमें माइनर निकालना नहीं पड़ा और कोफैक्टर भी निकालना ही नहीं पड़ा शॉर्टकट मेथड। ओके अभी इसको सॉल्व करो। देखो अभी हमें इसका क्या निकालना है इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स का फॉर्मूला हमें पता है 1/a डिटरमिनेंट्स इंटू एडजॉइंट ए है कि नहीं। तो ए इन्वर्स = 1/a डिटरमिनेंट्स कितना है 13 में मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ए कितना है 2 -5 3 -1 आंसर खत्म बस सिंपल। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये देखो ये 3 × 3 ऑर्डर का है ठीक है नहीं 3 × 3 ऑर्डर का है। तो इसका भी हमें इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है ए इन्वर्स क्या होता है कि 1/a डिटरमिनेंट्स इंटू एडजॉइंट ए होता है ठीक है नहीं। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट है या नहीं। और हम ये कैसे चेक करते हैं हम
बस ए डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू फाइंड करो, और अगर उसका आंसर 0 आएगा तो ये हम कहेंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहेगा ही नहीं, हम और फाइंड करेंगे नहीं और सॉल्यूशन उसका आगे बढ़ाएंगे नहीं। अगर 0 के अलावा अगर कुछ भी और आ जाता है तो हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट्स देखो, इसका हम कैसे फाइंड करेंगे, अब किसी भी रोज में या फिर किसी भी कॉलम में एक्सपांडिंग करके सॉल्व कर दो, डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस कॉलम 1 में, ओके, इस कॉलम 1 को मैं एक्सपांडिंग करके सॉल्व करूँगा। तो एक्सपांडिंग एलोंग कॉलम 1 को एक्सपांडिंग करके हम इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, 1 देखो ये वाला कॉलम में है और ये वाला रो में है, तो इनको और इनको छोड़ के 2 4 0 5, तो 2 5 जा 10 माइनस 0 इंटू 4 0 हो गया। फिर इस 0 पे आते हैं, ओके, इस 0 पे आते हैं, ये जो 0 है ये इसी वाला कॉलम में है, सॉरी ये वाला रो में है और ये वाला कॉलम में है, तो इनको और इनको छोड़ के 2 3 0 5, तो 2 5 जा 10 माइनस 0 इंटू 3 0, और इधर क्या हम 0 का फाइंड कर रहे हैं, है कि नहीं। और ये जो 0 है, इस 0 से पहले हम माइनस साइन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये 0 जो है वो हमारा नेगेटिव के प्लेस में आ रहा है, ओके, तो -0, फिर ये प्लस 0, और यहाँ पे देखो ये जो 0 है ये हमारा ये वाला रो में है और ये वाला कॉलम में है, तो 2 3 2 पर बचे, तो 2 4 जा 8 माइनस 2 3 जा 6, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, क्या होगा देखो, 10 माइनस 0 10 इंटू 10 माइनस 0 10 10 इंटू 1 10, और इधर -0 10 माइनस 0 10 10 इंटू 0 0, और इधर प्लस 8 माइनस 6 2 इंटू 0 0, यानी कि 10 माइनस 0 प्लस 0 इक्वल टू कितना होगा 10। तो इसका डिटर्मिनेंट्स कितना आ रहा है 10। तो देखो इसका जो डिटर्मिनेंट्स है वो 10 आ रहा है, इसका मतलब इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो अभी हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक नहीं। तो देखो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू पता चल गया, अभी हमें किसका वैल्यू चाहिए, ए का इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ए का वैल्यू चाहिए। तो अभी हम एडजॉइंट ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ए का वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, इसका माइनर निकालेंगे, उस माइनर को कोफैक्टर में चेंज करेंगे, उस कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालेंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो इसका देखो इन सब का माइनर फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, देखो 1 0 0 है कि नहीं, 1 0 0 का हम पहले से सॉल्व कर चुके हैं, ये है कि नहीं, 1 0 0 का 1 का ये 0 का ये और 0 का ये पहले से सॉल्व कर चुके हैं, तो इनको हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं। देखो 1 का कितना था 10 माइनस 0, तो 10 माइनस 0 और ये 10 माइनस 0 और यहाँ पे 8 माइनस 6 था, 8 माइनस 6, ठीक है नहीं, ऐसे कॉलम में 1 0 0 का 1 0 0 का। तो अभी हम इन सब का ही अभी हम माइनर निकाल लेते हैं, ओके। अभी देखो 2 जो है ये वाला रो में है और ये वाला कॉलम में है, तो इनको और इनको छोड़ के 0 4 0 5, तो 0 इंटू 5 0, तो माइनस करेंगे 0 इंटू 4 0, ठीक है ना, 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 4 0, 0 माइनस 0 हो गया। अभी देखो 1 देखो ये 2 का ख़त्म हो गया, और अभी और क्या है 3 है, 3 देखो 3 ये वाला कॉलम में है और ये वाला रो में है, तो इनको और इनको छोड़ के 0 2 0 0, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस 0 ही होगा, ठीक है ना, 0 इंटू 0 0 इंटू 2 0, ये हो गया। फिर देखो अभी किसका हो गया 3 का हो गया। अभी इस 2 जो है ये वाला रो में है, सॉरी ये वाला कॉलम में है और ये वाला रो में, इनको छोड़ के देखो इनको और इनको छोड़ के 1 3 0 5, तो 1 इंटू 5 से माइनस करेंगे 0 इंटू 3 0, फिर ये जो 4 है ये वाला कॉलम में ये वाला रो में, तो इनको छोड़ के 1 2 0 0, यानी कि 0 माइनस 0 ये होगा, ये हो गया, ओके। अभी इस 0 पे आते हैं, ये जो 0 है ये वाला कॉलम में है और ये वाला रो, इनको छोड़ के 1 3 0 4, 1 3 0 4, 1 इंटू 4 से माइनस करेंगे 0 इंटू 3 0, ये हो गया, 0 का हो गया। अभी 5 जो देखो ये वाला कॉलम ये और ये वाला रो, इनको छोड़ के 1 2 0 2, ठीक है ना, 1 2 0 2, तो 1 इंटू 2 से माइनस करेंगे 0 इंटू 2 0, ये हो गया। तो ये रहा क्या, देखो ये रहा क्या माइनर रहा। तो इन माइनर का अभी हम क्या करेंगे, कोफैक्टर में हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे। कोफैक्टर में कैसे लिखेंगे, देखो इस माइनर को कोफैक्टर में इंटरचेंज कैसे करेंगे, बस
ये जो माइनर है इनसे इनका पहले बस माइनस साइन लगा दो और बाकी जो माइनर है उनको वैसे ही रहने देते हैं। बस इन चारों को ही इसका जो माइनर है उससे पहले बस माइनस साइन लगा देंगे और बाकी सबको प्लस का साइन लगाओ या फिर नहीं लगाओ तो वो तो ऐसे ही प्लस है, ठीक है नहीं। तो ये डायरेक्ट हमारे कोऑपरेटर बन जाएंगे। तो 10 - 0 10, 0 - 0 0 0 के पहले माइनस का साइन लगेंगे तो 0 ही होगा। यहाँ पे 0, 10 देखो 10 - 0 10, 10 से पहले माइनस का साइन तो -10, 5 - 0 5, 0 - 0 0, 0 से पहले माइनस साइन लगाएंगे तो तब भी 0 ही होगा। 8 - 6 2, 4 - 0 4 और 4 से पहले माइनस साइन लगाएंगे तो -4, 2 - 0 2। तो ये रहा मेरा क्या कोफैक्टर और ये कोफैक्टर का मैट्रिक्स भी मेरा बन चुका है, ठीक है ना। अभी मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला यानी कि इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। आंसर खत्म। तो इधर निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, इसका रो 1 को यहाँ पे हम कॉलम 1 में लिख देंगे और इसका रो 2 को यहाँ पे हम कॉलम 2 में लिख देंगे, ओके। और इसका जो रो 3 है उसको हम कॉलम 3 में लिख देंगे, 2 - 4 और 2, ठीक है नहीं। तो ये रहा मेरा एडजॉइंट, ये रहा मेरा एडजॉइंट ए। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो देखो ए का जो डिटर्मिनेंट्स है वो भी आ चुका है और एडजॉइंट ए का वैल्यू भी हमें मिल चुका है। अभी बस फॉर्मूला डालो और इसको सॉल्व करो। तो ए इन्वर्स इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट्स इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है ना, ये होता है। तो ए इन्वर्स इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट्स कितना है, ए डिटर्मिनेंट्स 10, 1/10 इंटू एडजॉइंट ए कितना है, एडजॉइंट ए 10 - 10 2 0 5 - 4 0 0 2। आंसर ख़त्म। ये रहा मेरा आंसर, सिंपल सा आंसर, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।